तुम कितने सुंदर हो और कितने बड़े हो गए हो। अब तुम जल्द ही नीचे गिरने वाले हो। हाँ, मैं नीचे गिरने वाला हूँ। काश किसी भी जानवर को पता ना चले कि मैं जादुई आम हूँ। कोई लालची जानवर मुझे ले गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे तुम किसी से कुछ बोलना ही नहीं। ऐसा करने से किसी भी जानवर को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलेगी। हाँ, ये सही आइडिया है। फिर आम के पेड़ से आम गिर जाता है। तभी वहीं से टुनटुन चिड़िया गुजरती है और उसके पास आती है और बोलती है, अरे वाह, मिल गया आज का खाना। और आम खाने लगती है। अरे वाह, कितना अच्छा आम था, मजा आ गया। काश अब थोड़ा पानी मिल जाता और मजा आ जाता। टुनटुन चिड़िया के कहते ही आम चमकने लगा। उसको देखकर टुनटुन चिड़िया चौंक उठी और उसके सामने पानी से भरा घड़ा आ गया। अरे ये कैसा चमत्कार है। मेरे ख्वाहिश करते ही आम चमकने लगा और उसके बाद यहाँ पानी आ गया। कहीं ये जादुई आम तो नहीं? हाँ, तुमने सही पहचाना। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ टुनटुन चिड़िया, मैं जादुई आम ही हूँ। अगर कोई पक्षी मेरा कुछ भाग खाकर कुछ मांगे तो मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। ओह अच्छा, अगर कुछ खाने को बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? किसी भी पक्षी की 3 ख्वाहिश पूरी होने के बाद मैं फिर पूरा हो जाता हूँ और उस पक्षी का गुलाम नहीं रहता। ठीक है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है, तुम हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। टुनटुन के इतना कहते ही आम हवा में उड़ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुन चिड़िया। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसके बाद दोनों साथ साथ रहने लगे। टुनटुन अब जंगल के सभी पक्षियों की मदद करने लगी। जो भी पक्षी जो चीज़ चाहता उसको लाकर दे दिया करती थी। ये बात जंगल में फैल गई और इसी तरह कालू कौवे के पास यह बात पहुंच गई। कालू कौवा इसके पीछे का राज जानने के लिए टुनटुन के पास पहुंचा। ओए होए, मैं मर गया, मेरी कोई मदद करो। ओहो। क्या बात है कालू, क्यों चिल्ला रहे हो? टुनटुन चिड़िया, मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तुम मेरे लिए पीला फूल ला सकती हो, उससे मेरा दर्द दूर हो जाएगा। ओह। टुनटुन को कालू पर दया आ गई। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर टुनटुन अपने घर चली गई। कालू भी चुपके से घर में झांकने लगा। टुनटुन ने आम का एक छोटा सा हिस्सा खाया और फिर बोली, हे जादुई आम, मुझे अभी पीला फूल चाहिए। यह सुनते ही आम चमकने लगा और उसके सामने पीला फूल आ गया। तभी कालू घर के अंदर घुस गया। अरे कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। ऐसा कहकर कालू ने जल्दी से थोड़ा आम खा लिया। हे जादुई आम,
अब तुम मेरे गुलाम हो। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ऐसा कहते ही जादुई आम हवा में उड़ गया। तुम ठीक नहीं कर रहे हो कालू। आम दोस्त, तुम इसके साथ मत जाना। इसने मुझे खाकर ख्वाहिश की है टुनटुन, अब इसकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। अब कालू उसे अपने घर ले गया। पता नहीं कालू कावा जादुई आम से क्या क्या कराएगा। जादुई आम, आज जो खाना मिट्ठू लाया है वो लाकर मेरे सामने रखो। ऐसा कहते ही आम चमकने लगा। आज तो बहुत दिनों बाद सेब खाने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। ये कहकर उसने जैसे ही आम खाने को सोचा, वो उसके सामने से गायब हो गया और कालू के सामने आ गया। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट सेब लग रहा है, कहकर मजे से खाने लगा। अगले दिन इसी तरह कालू ने बोला, हे जादुई आम, आज जो खाना बगुले ने इकट्ठा किया है वो सब मेरे सामने ले आओ। उसके ऐसा कहते ही तालाब के किनारे रखी मछली गायब हो गई। अरे ये कैसे हो गया? मेरा खाना कहाँ गया? अरे वाह, ये खाना तो कल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। और वो मज़े से खाने लगा। आज मेरा मन कर रहा है बाज के हाथों का खाना खाऊं। ऐसा कहकर उसने आम को हुक्म दिया। बाज ने उस दिन चूहे का शिकार किया था। वो गायब होकर कालू के पास पहुंच गया। खाने की चोरी की बात पूरे जंगल में बहुत जोर से फैल गई। बाज ने शाम के वक्त एक सभा बुलाई। अरे वाह, मज़ा आ गया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार था। ऐसा कहकर वह आराम से सो गया। शाम के टाइम जब वह उठा तो वहाँ टुनटुन भी मौजूद थी। टुनटुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने दोस्त आम से मिलने आई हूँ। अब वो मेरा गुलाम है, तुमको इसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। ए जादुई आम, टुनटुन चिड़िया को यहाँ से भगा दो। कालू कौवे, अब मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर चुका हूँ और अब मैं आज़ाद हूँ और अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं रहा। तुम झूठ बोल रहे हो टुनटुन चिड़िया की तुमने तो बहुत सारी इच्छा पूरी की हैं। वो अच्छी चिड़िया है, वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, इसीलिए मैं उसकी इच्छा पूरी करता था। लेकिन तुम स्वार्थी हो, तुमने मुझे गलत काम करवाया है। मैं इसकी सज़ा तुमको दिला कर रहूँगा। चलो टुनटुन चिड़िया, सभा का टाइम हो गया है। फिर तीनों सभा में पहुँच गए। आज मेरा खाना भी चोरी हो गया है। आखिर वो कौन हो सकता है जो चोरी कर रहा है? तभी जादुई आम कहता है, राजा बाज, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे ये कैसा आम है, ये तो बोल रहा है। राजा बाज, मैं एक जादुई आम हूँ। आज तक जितनी भी चोरियाँ हुई हैं वो ज़बरदस्ती कालू कौवे ने मुझसे करवाई हैं।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कालू कौवे। माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुमको हुक्म देता हूँ, आज से तुम 30 दिनों तक सभी पक्षियों के लिए खाना लाओगे। कालू अब सभी पक्षियों के लिए खाना लेने चला गया। अब तुम कहाँ जाओगे? मैं तो टुनटुन चिड़िया के साथ ही रहूँगा, ये बहुत अच्छी है।